हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल FGT विथ RK गुरुजी। दोस्तों, आज कुछ नया चीज़ आपको बताने वाले हैं। इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि जब युद्ध में किसी व्यक्ति को हरा दिया जाता था तो उसको अपना गुलाम बना लिया जाता था। जब भी इतिहास में ऐसा देखा जाता है कि जो कोई शासक पराजित हुआ तो जो जीता हुआ शासक था उसको गुलाम बना लेता था और आगे चलकर उसके वफादारी को देखते हुए उसे दामाद भी बना लेता था। और परीक्षाओं में बार बार पूछता है कि इनमें से कौन इसका दामाद या गुलाम था। तो आज के बाद ये समस्या आने वाली नहीं है। आपको शानदार ट्रिक लेकर हाजिर हो गए हैं और आपको आज के बाद कभी ये समस्या नहीं आएगी कि किस शासक के कौन गुलाम थे या किस शासक के कौन दामाद थे। ठीक है, तो इसके लिए शानदार सा ट्रिक है कि आसमान में गौरी कैल विवाह। आज का टॉपिक है कि शासक जो गुलाम और दामाद बने आगे चलकर। तो इसका क्रम है और क्रम से लिखे हैं। अगर सजाने का भी आ जाएगा कि किस शासक के बाद किस शासक का क्रम आता है तब भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो आसानी से याद होगा कि आसमान में गौरी कैल विवाह। भाई मोहम्मद गौरी एक बड़ा शासक था तो नीचे शादी नहीं कर रहा है, कहाँ कर रहा है? आसमान में। आसमान में गौरी कैल विवाह। ये ट्रिक ही ऐसा है कि आप एक बार सुनिएगा आपको आसानी से याद हो जाएगा कि आसमान में गौरी कैल विवाह। तो कैसे याद रखेंगे किस शासक के बाद किस शासक का क्रम आता है, और जैसे क्रम घटते क्रम में आएंगे एक दूसरे को गुलाम और दामाद बनते चले जाएंगे। कैसे याद रखेंगे? आसमान में गौरी कैल विवाह। तो आसमान, तो आ से लेंगे हम लोग अल्पत गिन। आसमान में गौरी कैल विवाह। ये गौर का शासक था ना, गजनी का शासक था। आसमान में गौरी कैल विवाह। तो ये क्रम सजाने का भी कभी कभी देता है कि पहले अल्पत गिन आता है कि सुबुक्त गिन आता है। तो पहले आएंगे आपके अल्पत गिन। तो आसमान, तो पहले कैसे याद करेंगे कि आ से अल्पत गिन और स से सुबुक्त गिन। तो अल्पत गिन के गुलाम और दामाद थे कौन? सुबुक्त गिन। ठीक है, इनके चले जाने के बाद ये शासन का बागडोर संभालते हैं सुबुक्त गिन। और उसके आगे आता है मान। तो मान से क्या लेना है? मां से हो जाएगा आपका मोहम्मद और न से नी, मतलब गजनी, जिसमें नी लगा हो न। आसमान में गौरी कैल विवाह। तो ये देखिए सुबुक्त गिन का ये पुत्र थे। इनको मात्र आपको याद रखना है। जो महमूद गजनी थे वो सुबुक्त गिन के पुत्र थे। ठीक है, तो आसमान में गौरी, तो में गौरी से क्या लेना है? में से मोहम्मद और गौरी से गौरी। जो न लगा है तो नी गजनी और गौरी लगा है तो गौरी। इसके बाद टोटली दामाद और गुलाम ही थे। मात्र एक महमूद गजनी के बारे में याद रखना है कि ये सुबुक्त गिन के पुत्र थे। ठीक है, तो आसमान में गौरी कैल विवाह। तो कैसे याद रखेंगे? तो आ से अल्पत गिन, स से सुबुक्त गिन, मानी अल्पत गिन के गुलाम और दामाद कौन थे? सुबुक्त गिन। और इनके पुत्र आगे चल के शासक बने कौन? सुबुक्त गिन के पुत्र मोहम्मद गजनी। इसके बाद मोहम्मद गजनी के बाद बागडोर किन्होंने संभाला? मोहम्मद गौरी। और ये मोहम्मद गजनी के गुलाम और दामाद थे। ठीक है, इनके ये गुलाम और दामाद थे कौन? मोहम्मद गौरी। तो कैल विवाह, तो क से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी का कौन गुलाम और दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या थे? मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद थे। तो आसमान में गौरी कैल विवाह। तो क से कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गौरी के गुलाम दामाद थे। इल, तो इल्तुतमिश। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम दामाद कौन था? इल्तुतमिश। आसमान में गौरी कैल विवाह। तो इल से इल्तुतमिश, ये गुलाम दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक जी के। और विवाह से याद रखेंगे बलबन, यानी इल्तुतमिश का गुलाम और दामाद कौन था? बलबन। ये शानदार सा ट्रिक हो दोस्तों कि आसमान में गौरी कैल विवाह। आज के बाद आपको कभी समस्या नहीं आएगा। अगर शासकों का क्रम सजाने का भी आ जाए तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। उसी पर हम इसको बनाए हैं कि आसमान में गौरी कैल विवाह।
क्रम सजा देंगे। अल्पतगिन के बाद आता है सुबुक्तगिन, सुबुक्तगिन के बाद आता है मोहम्मद गजनी, गजनी के बाद आते हैं गोरी, गोरी के बाद आते हैं एवक, एवक के बाद आते हैं इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद आते हैं बलबन। हमको उम्मीद है कि हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो अपने ग्रुप में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।